बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में वीर प्रताप नाम के राजा थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम गहना था। वीर प्रताप और गहना दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी। वीर प्रताप बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। कुछ सालों बाद गहना रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही गहना रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा वीर प्रताप को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि इस बच्ची के जन्म से ही रानी की मृत्यु हुई है। बच्ची के जन्म को ही कारण मानकर राजा उस बच्ची को प्यार नहीं करता था, क्योंकि राजा रानी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी से नफरत करने लगा और उसकी तरफ देखता तक नहीं था। राजा वीर प्रताप कहता था, यह बच्ची हमारे घर में लक्ष्मी नहीं कुलक्षणी है। इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो होनी थी वह हो गई, क्योंकि रानी जो थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। राजा अब निराश रहने लगा। राजा को ना तो उसका राजकाज के काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। यह देखकर मंत्री और घर रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। अगर राजा इसी तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा तो आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। राजा की तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम भी कुलक्षणी ही पड़ गया। अब घर रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें। राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए जो यह भी जरूरी था। उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की ज़रूरत थी। दासियाँ कब तक उसका पालन पोषण करती। कुछ समय पश्चात राजा वीर प्रताप का दूसरा विवाह हुआ, लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वो भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। राजा तो बस उससे नफरत करता और नफरत की नज़रों से ही देखता था, और इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी गर्भवती हो गई। उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयाँ बांटकर खूब अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया गया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ बढ़ने पलने लगे और वे दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन की बात है, दूसरी रानी राजा के पास आई और बोली, महाराज, दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। राजा ने कहा, रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। रानी ने कहा, हाँ महाराज, कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा बोले, उसकी शादी क्या करनी है, जैसे वह है वैसा ही उसके लिए लड़का देख लिया जाएगा। रानी बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा अड़क कर देगी। यहाँ तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, वहाँ भी ना जाने क्या करेगी।
हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। राजा बोले, रानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्षणी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत ही अपनी नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और अपनी सभा में उन्हें कहा, कुलक्षणी के लिए अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलक्षणी के लिए वर की तलाश में चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारिन थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे और बेटा अंधा था। घर के नाम पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफी समय लग गया था जैसा वर राजा ने बोला था वैसा ढूंढने के लिए। आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था। नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और उससे कहने लगे, अम्मा, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। भिखारी ने कहा, अरे भाई, क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? अरे अम्मा, हम तुम्हारे बेटे के लिए सच में बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। यह सुनकर तो भिखारिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो तुरंत राजी हो गई। भिखारिन सोचने लगी, राजमहल से बहू आएगी, चाहे वह कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। उसके साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। और फिर कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया गया। दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं। कुलक्षणी थोड़ी दुखी होकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पति मिला तो वह भी अंधा। कम से कम मेरा जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा लेते, लेकिन आपने जो दिया है मुझे स्वीकार है। मेरे पति हैं, वो जैसे भी हैं, वही मेरे लिए परमेश्वर हैं। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा उनका साथ निभाऊंगी। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो 2-4 पैसे होती थी उन्हीं से उनका घर का खाना बनता था। कितनी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कुलक्षणी को जो भी पैसे मिले थे उसने उससे खाना बनाया, अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया। जो बाद में बचा वह ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपनी सास और पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हें में सुख तलाशने की कोशिश की। इधर महल में रानी ने राजा से कहा, महाराज, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपनी नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बेटी के लिए। जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण राजकुमारी लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। और लक्ष्मी क्योंकि दिखने में सुंदर भी थी और वहाँ पर जो राजकुमार था वह भी राजा बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया। लक्ष्मी को बड़े शान के साथ विदा किया। कुलक्षणी उधर अपनी जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो कुलक्षणी कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर लें।
सासू माँ बोली, अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी। आज से आप लोग घर पर ही रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो, कुछ लोग आपको ठुकरा देते हैं, कोई एक दो तरस खाकर भीख देता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता है कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह सब्जी बेचने जाया करूँगी। अरे बेटी, तू अभी नई नई है, कहाँ जाएगी? माँ जी, आप घर में रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर बेच लूँगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। कुलक्षणी ने उस पैसों के जो भी मिले थे उसने एक डलिया लिया और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए और लेकर चल दिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुलक्षणी के खरबूजे और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी एक गरीब वृद्ध के रूप बनाकर गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मुझे खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। शिव जी ने कहा, अरे देवी, तुम भी क्या लेके बैठ गई हो, चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया। यहाँ तुमने कौन सी रट लगा ली? स्वामी, मुझे तो उस रास्ते से जाना है, देखिए उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे ताजी ताजी उसके पास खरबूजे हैं। वह तो आपकी भक्त है। शिव जी ने कहा, ठीक है चलो। और फिर वे दोनों कुलक्षणी के पास पहुँचे और कहने लगे, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा? कुलक्षणी बोली, हाँ माँ जी, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्षणी के पास थोड़ा पानी था, उसने भोले बाबा और पार्वती माता बने बूढ़े लोगों को पानी पिलाया, आराम से बिठाया और जो 2 खरबूजे उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दे दिए। तो पार्वती माता कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे, हमने तो खरबूजे खा लिए। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं तरबूज बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे तरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 खरबूजे बचे थे, आपने इन्हें खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो बूढ़ी माँ है, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतना प्यार से बेटी कहा है, बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। बूढ़ी बनी पार्वती माँ ने कहा, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, आपकी झोली में जो कुछ है इस बेचारी बिटिया को दे दीजिए। शिव जी के झोले में भभूति थी, उसे निकालकर कुलक्षणी को दे दिया। कुलक्षणी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर वो भभूत ले ली और खुशी खुशी अपने घर चली गई। वह घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़ी पापा की सेवा करके मुझे खुशी हुई, और देखो माँ जी, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए। माँ जी, अब आपको कहीं भी भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे, हमें भीख नहीं मांगना। कुलक्षणी बेटी, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी है। मैं तो भगवान को हर रोज़ धन्यवाद दूंगी कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, इसका मैं क्या करूं? बेटी, अभी गोपाल को आने दे, जैसा वो बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति गोपाल आया, वह कहने लगी, सुनिए जी, आज मुझे यह भभूति मिली है, एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने दिया, इसका मैं क्या करूं? गोपाल बोला,
एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे थोड़ा थोड़ा रख दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और जो हमारा तुलसी का गमला है उसमें डाल दो, ठीक है? शाम होते ही कुलक्षणी ने चारों कोनों में उस भभूति को रख दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। रात को खाना बनाया, खाना सासू माँ को खिलाया और अब अपने पति को खिलाया, फिर खुद खा के सो गई। और फिर अगली सुबह कुलक्षणी सोकर उठी तो हैरान रह गई। कुलक्षणी देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। यह देखकर तो वो आश्चर्यचकित हुई और दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने अपने घर को पहचाना ही नहीं। वो कहने लगी, अरे बेटी, क्या हम तेरे मायके आ गए? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो मुझे यहाँ लेकर आ गई। कुलक्षणी बोली, नहीं माँ जी, ये तो मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद यह भोले बाबा की और माता पार्वती की कृपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थी, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। इधर जब उसकी पति गोपाल की आंख खुली तो वह चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर तो कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखों की रोशनी आ गई और उसे क्या चाहिए था? अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। कुलक्षणी बोली, जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करवाएं, लोगों को बुलाएं और भंडारे कराएंगे। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। अब उसने अपने घर में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को बुलावा भिजवाए, अपने मायके में न्योता भिजवाया और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब कुलक्षणी की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता को कोढ़ का रोग हो गया था। और कोढ़ रोग ऐसा था कि ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। जब उसकी बहन लक्ष्मी आई और उसने देखा तो कहा, मैं रानी हूँ और मेरा पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और उसके ठाट बाट यह तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। वो कुलक्षणी से कहने लगी, अरे कुलक्षणी, यह सब तुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला? कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वह तो किसी भी कीमत पर कुलक्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्षणी से पूछकर उसकी बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूज बेचने जाऊंगी। उसका पति बोला, अरे लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? लक्ष्मी ने कहा, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की एक डलिया लेकर बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रही थी। पार्वती माता भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से भिखारियों जैसा कटे फटे कपड़े पहनकर पहुंच गईं।
लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी का एक खरबूजा भी नहीं बिका था। पार्वती माता बूढ़ी के रूप में बोली, बिटिया बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे तब निकल रहा है, बहुत ही प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी बोली, अरे हट जा, सुबह से अभी तक बोहनी भी नहीं हुई, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती माता और भगवान शिव जी एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए उधर ही बैठ गए। लक्ष्मी हाथ में डंडी उठाकर कहने लगी, अरे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता, मैं तरबूज बेचने के लिए आई हूँ, अभी तक मेरा ये खरबूजा नहीं बिका। जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, पीछे हटो। और फिर सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर लक्ष्मी उठकर जाने लगी तो वृद्ध बने भोलेनाथ और माता पार्वती से कहा, अरे मैं जा रही हूँ, माँ जी क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगे, कुलक्षणी को तो तुमने दी थी ना। बूढ़ी पार्वती माँ ने कहा, अरे हाँ, इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। बूढ़े बने भोले बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को भभूति दे दी। लक्ष्मी उसे लेकर खुशी खुशी आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी मैं भभूति लाई हूँ। और फिर उसने सारे महल में छिड़क दिया और खाना खा के सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसकी महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी सिर पकड़कर रोने लगी, हे भगवान, कुलक्षणी ने मेरे साथ क्या कर दिया। लक्ष्मी के पति ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया, तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा की, लेकिन तुम लालच में थी, तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया, तुम्हारे पास जो था उसी में तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए था। लक्ष्मी अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलक्षणी को ही दोष दे रही थी। उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके मायके में यह खबर पहुंची तो राजा और रानी, जो कि कोढ़ रोग से ग्रस्त थे, वे लक्ष्मी के यहाँ आए। तब लक्ष्मी अपने ही माता पिता को कहने लगी, अरे दूर हटो मुझसे, ऐसे माँ बापों की ज़रूरत नहीं जो कोढ़ी हो गए हो, अभी यहाँ से चले जाओ और मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें भगा दिया। और जब यह बात कुलक्षणी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट भी नष्ट हो गया, तो वह अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। उनकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से उसके माता पिता भी ठीक हो गए। उनका राजपाट भी लौट आया और राजा रानी अपनी बेटी कुलक्षणी से माफ़ी मांगी और उसे दिल से अपना लिया। तो इस तरह से कुलक्षणी सही मायने में लक्ष्मी थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।